हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चेक। दोस्तों, ट्वेल्थ के बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स की पहली पसंद साइंस से ग्रेजुएशन करना होता है, या फिर ये कहें कि टेंथ के बाद से ही बहुत सारे स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट साइंस की तरफ बढ़ने लगता है। यही वजह है कि आईएससी करने के बाद बीएससी से ग्रेजुएशन करते हैं। दोस्तों, साइंस के प्रति स्टूडेंट्स का झुकाव कोई नया नहीं है। जिस भी स्टूडेंट्स को टेक्नोलॉजी या फिर मेडिकल या फिर साइंस से जुड़े क्षेत्र में करियर बनाना होता है, वैसे स्टूडेंट ट्वेल्थ पास करने के बाद बीएससी करना ही पसंद करते हैं। दोस्तों, ये कोर्स छात्रों के बीच काफ़ी पॉपुलर है, लेकिन क्या आपको बीएससी के बारे में सही जानकारी है? कई बार स्टूडेंट्स बीएससी करने की सोचते तो हैं, लेकिन इसके बारे में सही जानकारी नहीं होने की वजह से वो इस कोर्स को नहीं करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम यही जानेंगे कि बीएससी क्या होता है, साथ ही इसमें एडमिशन कैसे मिलेगा और कौन कौन से सब्जेक्ट की पढ़ाई कर सकते हैं। इन तमाम बातों की जानकारी आपको देंगे, लेकिन उससे पहले उन तमाम पॉइंट्स को नोट कर लीजिए जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। जैसे बीएससी क्या है, कितने साल का कोर्स होता है, एडमिशन कैसे मिलेगा, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, कितने सब्जेक्ट होते हैं, बीएससी के बाद किस क्षेत्र में नौकरी कर सकते हैं, करियर स्कोप क्या है, किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें। तो दोस्तों, इतने सारे पॉइंट्स को इस वीडियो में डिटेल से डिस्क्राइब करूंगा। तो चलिए पहले पॉइंट से वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं बीएससी क्या है। दोस्तों, बीएससी का मतलब होता है बैचलर ऑफ साइंस। ये एक अंडर ग्रेजुएशन कोर्स है जिसे करने के बाद आप ग्रेजुएट हो जाते हैं। बीएससी एक ऐसा कोर्स है जिसे करने के बाद स्टूडेंट मेडिकल, टेक्नोलॉजी, रिसर्चर और कई अन्य क्षेत्रों में अपना करियर बना सकते हैं। जिन भी स्टूडेंट को इन फील्ड में इंटरेस्ट होता है वो बीएससी का कोर्स सेलेक्ट करते हैं, ताकि इन क्षेत्रों में जाने के दरवाजे भी खुल जाए और ग्रेजुएशन भी पूरा हो जाए। दोस्तों, बीएससी आज के समय में स्टूडेंट के बीच बहुत पॉपुलर कोर्स है। किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में बीएससी के काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स मिल जाते हैं। दोस्तों, वैसे तो ये एक अंडर ग्रेजुएशन कोर्स है, लेकिन बीएससी को हमेशा बीए या बीकॉम से बेहतर माना जाता है, क्योंकि इस कोर्स को करने के बाद आपके सामने करियर बनाने के ऑप्शन बीए या बीकॉम से ज़्यादा होता है। इसके बाद जानते हैं कितने साल का कोर्स होता है। दोस्तों, अभी तक कई स्टूडेंट्स में बीए या बीए ऑनर्स के कोर्स की अवधि को लेकर कन्फ्यूजन है, और इसकी वजह है न्यू एजुकेशन पॉलिसी, यानी कि नई शिक्षा नीति, जिसे साल 2022 में लागू किया गया था। और इस शिक्षा नीति के मुताबिक अब कोई भी अंडर ग्रेजुएशन कोर्स, जिसे ग्रेजुएशन भी कहते हैं, उसकी अवधि को बढ़ाकर 3 साल से 4 साल कर दिया गया है। और ये नया नियम 2023 से लागू हुआ है, यानी कि 2023 से जो भी स्टूडेंट ग्रेजुएशन में एडमिशन लिए हैं उन्हें अपना ग्रेजुएशन पूरा करने में 4 साल का वक्त लगेगा। दोस्तों, यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के फैसले के बाद अब देश के सभी केंद्रीय विश्वविद्यालय यानी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अलावा राज्य स्तरीय विश्वविद्यालय के साथ प्राइवेट यूनिवर्सिटी में भी ये नियम लागू हो चुका है। दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ कि अब आपको ग्रेजुएशन करने में 4 साल लगेंगे। इसके बाद जानते हैं एडमिशन कैसे मिलेगा। दोस्तों, बीएससी में एडमिशन लेना पहले की तुलना में अब ज़्यादा कठिन हो गया है। पहले जहां अगर आपको ठीक ठाक नंबर आने पर एडमिशन मिल जाता था, वहीं अब अगर आप किसी बड़ी यूनिवर्सिटी से बीएससी करना चाहते हैं तो आपको उसके लिए कई तरह के एंट्रेंस एग्जाम देने होंगे। आज के समय में जितनी भी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी हैं, फिर चाहे वो प्राइवेट हो या फिर गवर्नमेंट, सभी एंट्रेंस एग्जाम के जरिए ही स्टूडेंट को एडमिशन देते हैं। तो आप जिस भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, उसकी वेबसाइट पर जाकर आप उसमें एडमिशन से जुड़ी प्रक्रिया को जान लें और अच्छे से समझ लें। इसके बाद जानते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। दोस्तों, अगर आप बीएससी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले तो 12th पास करना होगा। लेकिन दोस्तों, ध्यान रहे कि 12th अगर आपने आर्ट्स से या फिर कॉमर्स से किया है तो आपको बीएससी में एडमिशन नहीं मिलेगा। अगर आप बीएससी का कोर्स करना चाहते हैं तो आपको 12th भी साइंस से करना होगा, जिसमें पीसीबी यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी होना चाहिए, या फिर पीसीएम से, जिसका मतलब होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। अगर इंटरमीडिएट में आपके ये सारे सब्जेक्ट हैं तभी आप बीएससी में एडमिशन ले सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों, याद रहे कि 12th में आपके नंबर भी काफ़ी इंपॉर्टेंस रखते हैं। अगर आपका नंबर 12th में ठीक ठाक नहीं आया तो फिर आपको एडमिशन मिलने में काफ़ी परेशानी हो सकती है। इसके बाद जानते हैं कितनी सब्जेक्ट होते हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया है कि इसमें मेडिकल, टेक्नोलॉजी से जुड़े कोर्स होते
हैं, तो इसके सब्जेक्ट भी आपको इसी से जुड़े हुए होंगे। आपको जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट हो आप उसकी पढ़ाई कर सकते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं कि बीएससी में कौन-कौन से कोर्स होते हैं। सबसे पहले बीएससी इन फिजिक्स, बीएससी इन केमिस्ट्री, बीएससी इन बायोलॉजी, बीएससी इन मैथमेटिक्स, बीएससी इन आईटी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बीएससी इन कंप्यूटर साइंस, बीएससी इन माइक्रोबायोलॉजी, बीएससी इन बायोटेक्नोलॉजी, बीएससी इन बायोकेमिस्ट्री, बीएससी इन बॉटनी, बीएससी इन जूलॉजी, बीएससी इन नर्सिंग, बीएससी इन एग्रीकल्चर, बीएससी इन ज्योग्राफी, बीएससी इन इकोनॉमिक्स, बीएससी इन फैशन डिजाइनिंग। दोस्तों आप इन तमाम सब्जेक्ट में बीएससी कर सकते हैं। आजकल लगभग सारे यूनिवर्सिटी में ये कोर्स करवाए जाते हैं। आप चाहें तो सरकारी यूनिवर्सिटी से भी कर सकते हैं या फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटी से भी कर सकते हैं। इसके बाद जानते हैं बीएससी के बाद किस क्षेत्र में नौकरी कर सकते हैं। दोस्तों इन सब्जेक्ट के नाम जानने के बाद आपको इतना तो अंदाजा हो गया होगा कि अगर आप बीएससी करते हैं तो डिपेंड करता है कि आपने किस सब्जेक्ट से बीएससी किया है। जैसे अगर आपने केमिस्ट्री से किया है तो आप रिसर्च के क्षेत्र में अपना करियर बना सकते हैं, जबकि अगर आपने बायोलॉजी से किया है तो आप मेडिकल के क्षेत्र में जा सकते हैं, जबकि अगर आपने कंप्यूटर साइंस से किया है तो आप टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अपना करियर बना सकते हैं। दोस्तों बीएससी करने के बाद चूंकि आप ग्रेजुएट हो जाते हैं तो आप उसके बाद ग्रेजुएशन लेवल पर निकलने वाली सरकारी भर्तियों में भी आवेदन कर सकते हैं, या फिर अगर आप प्राइवेट सेक्टर में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आपके सामने वो भी विकल्प खुला रहता है। इसके बाद जानते हैं करियर स्कोप क्या है। दोस्तों जो स्टूडेंट बीएससी करना चाहते हैं उनके मन में यह भी सवाल होता है कि आखिर बीएससी करने के बाद करियर का क्या स्कोप है, इसमें हमें कितनी सफलता मिलेगी। तो दोस्तों आपने बीएससी चाहे किसी भी सब्जेक्ट से किया है, अगर आपने ईमानदारी और पूरे लगन के साथ पढ़ाई की है तो जिस भी सब्जेक्ट में आपने पढ़ाई की है उसमें आप काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं। जैसे अगर आपने बीएससी कंप्यूटर साइंस से किया है तो आप टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काफ़ी आगे जा सकते हैं। आज के समय में दुनिया भर की कंपनियां कंप्यूटर साइंस करने वाले स्टूडेंट्स को हायर करती है, और वो भी अच्छे खासे पैकेज के साथ। आज के समय में लाखों स्टूडेंट ऐसे हैं जो बीएससी से कंप्यूटर साइंस करने के बाद दुनिया की टॉप कंपनीज में काम कर रहे हैं। इसके बाद जानते हैं किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें। दोस्तों ये सवाल हर स्टूडेंट के मन में आता है कि उन्हें किस यूनिवर्सिटी से बीएससी करना चाहिए। तो दोस्तों किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है ये पूरी तरह से आपका फैसला होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि हर स्टूडेंट के साथ अलग अलग परिस्थिति होती है। जैसे कोई छात्र आर्थिक रूप से कमजोर होता है तो वे बड़े प्राइवेट कॉलेज की फी नहीं भर पाते हैं, या फिर कई बार किसी यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस टेस्ट में पास नहीं हो पाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें किसी छोटे मोटे कॉलेज में या फिर किसी छोटे शहर के प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ता है। लेकिन दोस्तों एक बात याद रहे कि आप किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें, लेकिन जहाँ भी एडमिशन लें उसमें अगर आपने पढ़ाई अच्छे से की तो आप बड़े कॉलेज से इस कोर्स को करने वाले को भी आप पीछे छोड़ सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।